डियर फ्रेंड्स, वेरी वार्म गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज मैं आपके साथ अपना लास्ट ईयर का कुछ एक्सपीरियंस और रिज़ल्ट कार्ड शेयर कर रहा हूँ अपना, कि मैंने क्या और कैसे किया। देखिए, लास्ट ईयर मैंने थोड़ा अपना नेटिव प्लेस से शिफ्ट हुआ एक रूरल एरिया में। जुलाई में आ गया था। उसके बाद मैंने एक स्कूल को ज्वाइन किया, गुरुकुल विद्यापीठ खेकड़ा में है, बागपत ज़िले में। वहाँ मैंने ज्वाइन किया 24 अगस्त को, तो 23 को डेमो दिया, 24 को मेरा सिलेक्शन हो गया। सैलरी ऐसी थी इससे बढ़िया तो दिल्ली में एक सब्जी वाला कमा लेता है, 10,000 रुपये महीना। कहने में मुझे कोई शर्म नहीं है। उस दौरान मेरा यूपी पीसीएस का एक रिज़ल्ट रुका हुआ था, तो मुझे लगा मैं साथ साथ तैयारी कर लूँगा, क्योंकि उससे पहले एक रिज़ल्ट मेरा 2 मार्क्स से रह गया था। तो मैंने उस स्कूल को ज्वाइन कर लिया। खाली बैठने से कोई फ़ायदा नहीं। मेरी जो क्वालिफ़िकेशन है टीजीटी एसएसटी और पीजीटी पॉलिटिकल साइंस की है। एडिशनल क्वालिफ़िकेशन मेरे पास जो है पीजीटी इकोनॉमिक्स प्लस हिस्ट्री में पढ़ाता आ रहा हूँ। जितने भी स्कूल मिलते हैं, ये एक दुर्भाग्य की बात है कि जो सब्जेक्ट होता है वो तो देते ही देते हैं और एक्स्ट्रा और देते हैं। तो मैं अपनी पर्सनल ट्यूशन में 10th 11th 12th की ट्यूशन पढ़ाता आ रहा था। बहुत समय से पढ़ा रहा हूँ इंग्लिश, 10th 11th 12th की इंग्लिश। पर वहाँ गया तो उन्होंने, स्कूल ने मुझसे कहा कि आपको यहाँ इंग्लिश पढ़ानी पड़ेगी, इंग्लिश का डेमो दीजिए, आपको एक एडिशनल क्लास देंगे। मैंने उसको एक्सेप्ट कर लिया। तो मुझे उस टाइम काम की ज़रूरत थी, क्योंकि मैंने जब एक बार कहीं से अपना जब नेटिव प्लेस चेंज करता है कोई भी आदमी, माइग्रेट होता है, तो हर चीज़ शून्य से शुरू करनी पड़ती है। तो मैंने अपनी कंडीशन को देखते हुए 10,000 की सैलरी में 4 सब्जेक्टों की जिम्मेवारी अपने सर पे ले ली। ठीक है। 24 अगस्त को मैंने वो स्कूल ज्वाइन किया, और मेरे को बताने में कोई शर्म नहीं है, 10,000 रुपये महीना मेरी तनख्वाह थी। और मैंने वो स्कूल छोड़ दिया 31 अप्रैल 2023, क्योंकि स्कूल का इन्वायरमेंट इतना गंदा था। 10,000 में भी ऐसा लगता है तानाशाही का रूल है। रूरल एरिया है, बच्चों का उतना बढ़िया नहीं था। चलो, बच्चों से एडजस्ट कर रहे थे हम लोग, क्योंकि हर बच्चे एक जैसा नहीं होता, वो तो हमारी जिम्मेवारी होती है। पर एडमिनिस्ट्रेशन और स्टाफ नथिंग, नल एंड डल, जीरो। प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल नथिंग, नो मैनर्स हाउ टू टॉक टू टीचर एंड अनदर थिंग। चलिए, पर कोई बात नहीं है, हमारा लाइफ एक्सपीरियंस था जिसे मैंने सीखा कि कुछ आने के बाद तो घमंड भी आना ज़रूरी है। शायद मेरे पास घमंड नहीं है, तो ये मेरी गलती है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा, मैं वहाँ पर क्लास 12th का क्लास टीचर था, ह्यूमैनिटीज़ सेक्शन का। उस ऊपर वाले की दुआ से उसमें बच्चे ही कम थे, 6 बच्चे कुल थे। तो यहाँ मैं उन 6 बच्चों का आपके साथ रिजल्ट शेयर करूँगा, और एक ग्रुप भी दिखाऊँगा अभी आपको कि उस ग्रुप में मैंने उन बच्चों की कितनी हेल्प करी, उसमें से कितना एग्ज़ाम में आया, उसके बाद बच्चों का क्या रिस्पॉन्स था। मतलब बच्चों से, ह्यूमैनिटीज़ में वो बच्चे आते हैं, मैं आपसे बिल्कुल शेयर कर रहा हूँ पर्सनल चीज़, कि जिनको कोई साइट नहीं मिलती। कोई ऐसा बच्चा होता है जो मुश्किल से ही अपना सोच के ह्यूमैनिटीज़ लेता है, नहीं तो ह्यूमैनिटीज़ में वो बच्चे आते हैं जिनको ना कॉमर्स मिलती है, या ना कॉमर्स में इंटरेस्ट है, ना साइंस पढ़नी है। देखिए, मुझे कह के बच्चों से रिज़ल्ट कार्ड मांगने पड़े। ये मेरे लिए पहला स्कूल ऐसा था, आज से पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। बच्चे रिज़ल्ट आते ही सबसे पहले बताते हैं, मुझे मांगना पड़ा। मैं आपको रिज़ल्ट में दिखा रहा हूँ, मैंने व्हाट्सएप चैट से इसलिए रिकॉर्डिंग बनानी शुरू करी है। देखिए, पहले मेरी क्लास में 6 बच्चे थे। पहले एक आस्था लड़की थी। आस्था का रिज़ल्ट देखिए, ये रहा। देखिए, 12 मई को रिज़ल्ट आया था। सबसे पहले मैं बच्चे से 3:18 पे, जो अपने अपकमिंग स्कूल है, मतलब मई में मैंने गेटवे स्कूल, गेटवे इंटरनेशनल स्कूल बागपत ज्वाइन किया था, जिसको मैंने लास्ट मंथ 24 तारीख को छोड़ दिया, 24 जुलाई को, क्योंकि वहाँ पर डिक्टेटरशिप थी, टीचर का कोई रोल नहीं था। टीचर लाइक अ जोकर इन द क्लास। तो देखिए, ये आस्था का था, गुरुकुल विद्यापीठ खेकड़ा बागपत। मैंने इन्हें इंग्लिश पढ़ाई, इंग्लिश का इसका। देखिए, ये जो बच्चे थे बिल्कुल केयरलेस थे, ना कॉपी पूरी करना, ना क्लास में ध्यान देना, ना पढ़ना। मतलब भले ही मैं इनका क्लास टीचर था, पर इन बच्चों को 1% भी ध्यान नहीं था। तब इनके मार्क्स देखिए, प्रैक्टिकल में मैंने इनको 20 दिए, पेपर में 80 में से 57 आए, तो टोटल 77 आस्था सिंह के थे। देन इस बच्चे का दूसरा पॉलिटिकल साइंस मेरे पास था, 80 में से 46। ओवर कॉन्फिडेंस थी ये लड़की, बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस। 80 में से 46, 20 आए, 66। तो नथिंग है, 60% तो एक ह्यूमैनिटीज़ के वाले बच्चे के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। मैं इसको अपने फेसबुक पेज पे भी लोड करूँगा, अपने रिज़ल्ट कार्ड को। एक आस्था थी, अवंतिका थी, सॉरी टू से। देखिए, मैंने इसको भेजा है कि 3:17 पे अपना रिज़ल्ट कार्ड भेज दो। ये देखिए, अवंतिका का रिज़ल्ट देखिए, गुरुकुल विद्यापीठ खेकड़ा बागपत। इंग्लिश में देखिए 34 आउट ऑफ 80। मानता हूँ इस बच्चे की तो स्लो लर्नर था ये बच्चा, थोड़ा सा
घर की भी थोड़ी प्रॉब्लम थी, पर इस बच्चे ने याद किया, इतना पास हो गया, ये भी बहुत बड़ी बात है, मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि मेरे सब्जेक्ट में कोई कंपार्टमेंट नहीं आई। उसके अलावा इस स्कूल के लास्ट ईयर के इवन साइंस साइड में इतनी बैक आई है, बहुत ज़्यादा, हर सब्जेक्ट में बैक आई है। भगवान की कृपा से जो मुझे इंग्लिश मिला या मेरा पॉलिटिकल मिला, कोई भी बच्चा फेल नहीं हुआ। देखिए अवंतिका की बात करते हैं। इंग्लिश में 80 में से 34, 19 मैंने भेजे थे 53, तो मुझे डाउट था इसके कम आएंगे। अब देखिए पॉलिटिकल में 26 आ गए। कायदे में इसकी पॉलिटिकल में बैक होनी चाहिए 27 आंसर से, पर इसकी बैक नहीं थी, इसका रिजल्ट पास रहा क्योंकि एक एडिशनल हो गया। और फिर इसका 19 मार्क्स इसको मैंने प्रोजेक्ट में दिए थे प्रैक्टिकल में, तो मिला जुला कर ये लड़की पास हो गई जो उसकी सिचुएशन थी। ठीक है, आगे देखते हैं। 2 बच्चे हो गए। हर्ष त्यागी, ये बच्चा सुनने वाला था। देखिए मैंने इसे भेजा कि मैं भाई रिजल्ट कार्ड भेज दो 4:30 पे। देखिए हर्ष त्यागी, ये भी एक बच्चा था, ये ओबिडेंट बच्चा था। इंग्लिश में 42 आउट ऑफ 80, प्रैक्टिकल में 20, तो इसका मतलब 62 हो गए। सीधा इसके बाद पॉलिटिकल देखिए 30 80 में से और 20। ये बच्चे वो हैं जो कॉपी लिखना तक पसंद नहीं करते थे। इसके साथ मैंने इन्हें हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए थे। मैं ग्रुप भी दिखाऊंगा कि मैंने कहाँ कहाँ कौन कौन से क्वेश्चन बताए थे, कितना आया था पेपर, क्योंकि मैं अपने चैनल पे लास्ट ईयर का पेपर डिस्कस करूँगा। 43 से 19। ठीक है जी, देखा, ये मतलब मेरा रिजल्ट था। और मैं इन बच्चों के लिए क्या करता था, ना ये स्कूल आते थे ना ये कुछ करते थे। उसके बाद विशांत, ये बहुत बढ़िया बच्चा था, एटलीस्ट मेरा कहाँ मानता था जो मैं इस बच्चे को कहता था। देखिए इस बच्चे ने भेजा सर 72% बना मेरा। मैं आपको डायरेक्ट व्हाट्सअप की चैट दिखा रहा हूँ। मैंने इसे कंग्रेचुलेशंस दिया, आई लाइक दिस स्टूडेंट वेरी मच टिल नाउ। देखिए हर्ष भारद्वाज, इसने दूसरे बच्चे का रिजल्ट भेजा है अभी। ये बच्चा ऐसा था, ये बच्चा कहता है जो निखिल सर ने बताया वो कुछ भी नहीं आया पेपर में, पढ़ता ही नहीं था, स्कूल कम आना, अननेसेसरी की टॉक करना। इस बच्चे की कह रहा हूँ ना, आर्ट्स में जो बच्चे होते हैं उनके अंदर अलग अलग क्रिएटिविटी होती है, तो ये वो बच्चा था। मतलब मुझे तो ऐसा सेक्शन हमेशा मिलता ही है आर्ट्स का। तो इस बच्चे के मार्क्स देखिए 80 में से 56 इंग्लिश में, और 20 में से 20 मैंने दे रखे हैं 76, जबकि ये बच्चा उसके कैपेबल नहीं है। 80 में से 46 पॉलिटिकल साइंस में 3rd नंबर पे है, 20 मैंने दे रखे 66। ओवरऑल ये बच्चा पास हो गया, इसकी उम्मीद नहीं थी। हिस्ट्री में मैं बता दूं, मैंने सारा क्वेश्चन पेपर बताने के बाद 80 में से 28 और 19, ये 19 भी हमने रखवाया इसके प्रैक्टिकल में, क्योंकि जब बच्चे टीचर से गलत बोलेंगे तो ऐसा होता है। उसके अलावा मेरा दूसरा रिज़ल्ट विशांत, जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, जिसका ये है GVP यानी गुरुकुल विद्यापीठ, बहुत अच्छा बच्चा था। इंग्लिश से डरते हैं यहाँ के बच्चे, थोड़ा रूरल एरिया है तो इंग्लिश बच्चों की इतनी साफ़ नहीं है। तो इसका मैं एक मैसेज और दिखाऊंगा आपको। जिस बच्चे ने मेरे को फॉलोअप किया, इसको डराया भी गया, पर इसने कमाल कर दिया। इंग्लिश में इसके 80 में से 41। जो बच्चा इंग्लिश की 2 लाइन बना कर नहीं लिख सकता, उसके इंग्लिश में से 80 में से 41, ऑलमोस्ट 50%। प्रैक्टिकल में 20 दिए, 61 हो गए, क्योंकि इंग्लिश हिंदी के प्रैक्टिकल स्कूल के एंड पे होते हैं। पॉलिटिकल देखिए 80 में से 33। इस बच्चे को इंग्लिश में लिखना था और मैंने पहले ही बताया कि इसको इंग्लिश नहीं आती थी। 20 मैंने दिए, इसके 53। इसने बहुत अच्छी कोशिश करी। हिस्ट्री में 31, 80 में से 20 मिला के 51, पास हो गया। सबसे बड़ी बात मैं बताना चाहूँगा इस बच्चे का, यहाँ देखिए ज़रा, यहाँ मैंने कमाल नहीं किया, इन बच्चों का ही कमाल है। बस मैं रिजल्ट क्यों शेयर कर रहा हूँ, मैं ये अपना एक्सपीरियंस अपने यूट्यूब चैनल पे रखना चाह रहा हूँ। उन बच्चों को मोटिवेट करना चाह रहा हूँ जो बहुत ज़्यादा डरते हैं। फिजिकल एजुकेशन, ये कोई रिजल्ट नहीं है जो मैं शो कर रहा हूँ। फिजिकल एजुकेशन है 80 में से 59, और प्रैक्टिकल में 30 के 30 दिलवाए थे। इस बच्चे के 89 आए। अब इसके 59 कैसे आए कि मैंने आपके साथ इसकी एक प्रॉब्लम शेयर करी कि ये बच्चा थोड़ा इंग्लिश में डरता था। ठीक है, आप देखिए एक सेकेंड, देखिए मैंने इस बच्चे को लिखा कॉन्ग्रेचुलेशंस। इसने बोला थैंक्स सर, आप ना होते तो हम इतनी पढ़ाई नहीं करता। थोड़ा मतलब हमारा जो बच्चा जाट कम्युनिटी से है तो थोड़ी वो लैंग्वेज आएगी, सबको समझनी होगी थोड़ी सी। और दुख है कि खुद पर विश्वास नहीं था, पास हो जाए बस यही सोचा था। अगर आपकी सुने होते तो आज कुछ और ही बात होती। मैंने कहा ऐसा कुछ नहीं है, आप इससे भी अच्छे हो, बस किसी टीचर ने ध्यान नहीं दिया और ज़्यादा टाइम नहीं दे पाया। क्योंकि मेरा जो टाइम ईयर था इनके अगस्त के साथ शुरू हुआ, उसमें मुझे कुछ छुट्टियाँ भी करनी पड़ी, हेल्थ इश्यूज़ भी रहे। आगे देखिए मेरी बात देखिए, आप बहुत अच्छा किया आपने, स्पेशली फ़िज़िकल एजुकेशन में मेरी बात रखी जैसा मैंने कहा था। बस ग्रुप के भेजे नोट्स भी पढ़ते तो अच्छा होता, क्योंकि मैंने इनका पॉलिटिकल का एक ग्रुप बनाया था जिसको मैं अभी शेयर करूंगा।
इस बच्चे की समस्या ये थी, मैंने शायद वो मैसेज डिलीट कर दिया, ये बच्चा इंग्लिश बना कर नहीं लिख पाता था, मतलब उतना हाथ साफ नहीं था, फिजिकल एजुकेशन इन्होंने पढ़ी नहीं। तो इन्होंने मीडियम इंग्लिश में होने के बाद भी पेपर हिंदी में दिया मेरे इस बच्चे ने, और पेपर में जहाँ सेंटर पड़ा था वहाँ भी कहा गया कि हिंदी में करोगे नुकसान तुम्हारा है। इस बच्चे ने मेरी इस बात पर यकीन रखा, मेरी बात मानी, और मेरी बात मानने के कारण ही आज इसके फिज़िकल एजुकेशन में आपके सामने है। देख लीजिए, जैसे इंग्लिश में लिखना था वो देख लीजिए, इसमें किसी के नंबर नहीं है इतने जितने इसके आए हैं। फिजिकल एजुकेशन में 59 हिंदी में किया है। तो बच्चे का टीचर की सलाह माने और टीचर को रिस्पेक्ट दे तो बहुत बड़ी बात है। आज भी ये बच्चा मेरे से जुड़ा हुआ है, मेरे से रिस्पेक्ट में रहता है। ये चीज़ क्लियर हुई। अब मेरे पास, ये तो मेरा स्कूल का था, मैं अपनी ट्यूशन का बता रहा हूँ। मेरे को स्कूल के ही टीचर ने यहाँ का एक होली चाइल्ड स्कूल है केकड़े में ही, उसका बच्चा दिया मेरे पास। केवल पेपर से 24 दिन पहले ये बच्चा आया, ओनली 24 डेज अबव। मैं 24 दिन में उस बच्चे को इतना तैयार करना था कि वो पास भी हो जाए, थोड़े बहुत नंबर भी ले आए, क्योंकि बिल्कुल फेल कंडीशन वाला बच्चा था। रोज़ 4-4 घंटे पढ़ाया। ये बच्चा तो इतना बुरा हालत में था, इंग्लिश की एक लाइन खुद नहीं बना के लिख सकता, एक लाइन। इसके रिजल्ट देख लो, यहाँ देख लो, 80 में से 39 आ गए। बहुत बड़ी बात है। 24 घंटे, रोज़ 4 घंटे डेली क्लास, 24 के 24 दिन। प्रैक्टिकल में 20 मिल गए थे, 59। उसके अलावा ये बच्चा सब में फेल है, कोई भी सब्जेक्ट ऐसा नहीं है उसमें फेल है। तो ये मेरा कोई करिश्मा नहीं है, होली चाइल्ड एकेडमी खेकड़ा बागपत है ना, निखिल धामा। तो ये जो हमारा बच्चा था, ये ऐसा नहीं कि मैंने इसमें कुछ कर दिया, ये बच्चे की अपनी क्वालिटी थी कि वो आया, कम से कम मेरा पढ़ाया फॉर्मेट से याद रखे और पढ़ाई करी। तो ये उन बच्चों के लिए भी मोटिवेशन है जो बच्चे कुछ कर सकते हैं, जो बिल्कुल अपने को मानते हैं मैं कुछ नहीं कर सकता। यूपी की तरफ थोड़ी हिंदी की प्रॉब्लम है, मैं मानता हूँ। अब मैं आपको एक मंथन का दिखाता हूँ। ये भी बच्चा उन्हीं 3 बच्चों में था जो मेरी पर्सनल ट्यूशन में थे। ही इन्फॉर्म मी सेल्फ कि सर मेरा 82% आया। मैं सिर्फ इसका इंग्लिश का पेपर दिखाऊँ क्योंकि मैंने इंग्लिश इनके स्कूल में पढ़ाई। ये भी गुरुकुल का ही बच्चा था, कॉमर्स का। कॉमर्स, साइंस और आर्ट्स, ह्यूमैनिटीज़ की तीनों की मिलाकर कंबाइंड क्लास होती थी। पर ये बच्चा स्कूल नहीं ले पाता था अपनी घर की प्रॉब्लम से, घर का काम देखना पड़ता था। इस बच्चे ने मेरे से सिर्फ 24 दिन पढ़ाई करी। इंग्लिश में 80 में से 55, 20 में से 20, 75। और बाकी इसकी अपनी मेहनत है, मैंने और इसके साथ कुछ नहीं किया। आप देख सकते हैं इस तरह के बच्चे भी हैं। इंग्लिश में 80 में से 55, प्रैक्टिकल में 20, 75। अब मैं आपको बागपत के डिस्ट्रिक्ट मैंने कॉन्ग्रेचुलेशन भेज दिया। अब आपको इस बागपत के इस स्कूल के डिस्ट्रिक्ट टॉपर का दिखा रहा हूँ। अगर ये बच्चा नॉन अटेंडिंग में था स्कूल के अंदर, यहाँ पे एक नियम होता है कि अगर कोई बच्चा स्कूल ना भी आए तो उसको पेपर दे देते हैं, बस उससे फीस ऐड नहीं है। फीस लेने से मतलब है, नॉन अटेंडिंग करा देते हैं, आप जो मर्जी करो, हमें तो फीस दे दो साल की। आके स्कूल के पेपर अटैम्प्ट कर लो, प्री बोर्ड वगैरह, यूनिट टेस्ट देने दो, नहीं तो बोर्ड में चले जाना, नाम हमारा रहेगा, हम दिखा देंगे तुम्हारी अटेंडेंस। देखिए, जैसे ही मुझे पता लगा ये बच्चा डिस्ट्रिक्ट टॉपर है, सॉरी टू से मेरे को पता लगा तो मैंने किया, फिर भी इस बच्चे ने इनिशिएट नहीं किया, क्योंकि ये बच्चा जिस समय क्लासेस स्टार्ट होती है उस समय सारा कोर्स ख़त्म कर चुका था और इसके घर में सारे सी हैं, तो बच्चा बहुत अच्छे परिवार से है। इस बच्चे ने रिजल्ट से केवल हफ्ते भर पहले मुझसे पढ़ाई ली, कोचिंग ली। ये सर मुझे बता दो, क्योंकि मैंने कह रखा था 24/7 आई एम अवेलेबल फॉर द स्टूडेंट्स। सो इसने मेरे को जो जो डाउट थे 1 हफ्ते पहले पूछे, और इसके रिजल्ट देखना, वास्तव में आप कहोगे सर इन्होंने कुछ किया है। ये मैं नहीं हूँ, ये इस बच्चे खुद की मेहनत है। बस मेरे को तो जो छोटी सी इन्फॉर्मेशन है मैंने तो स्कूल के 6 बच्चों को भी दी, जिसमें विशांत मेरा टॉपर बच्चा था, ठीक है। उसके बाद मैंने इन्फॉर्मेशन अपने मंथन को भी दी, ठीक है। निखिल धामा को भी पास कराया, जो बिल्कुल एक लाइन नहीं बना सकता था, और ये बच्चा तो खुद ही टॉपर था, बस थोड़ी सी गाइडेंस दी। देखिए मैंने इसको लिख दिया कि दिस इज़ ओनली योर अचीवमेंट, नॉट एनी टीचर, नॉट यू। हैप्पी टू नो योर रिजल्ट, आई एम हैप्पी इफ़ यू शेयर रिजल्ट कार्ड विद मी। गुड आफ्टरनून सर। सर इट इज़ मोर ऑफ योर ब्लेसिंग देन माई वर्क। ये आपकी ब्लेसिंग्स थी सर, थैंक यू सो मच सर। और इसका रिजल्ट देख लीजिए ज़रा। शुभम जैन, गुरुकुल विद्यापीठ खेकड़ा बागपत। रिजल्ट देखिए, सब्जेक्ट कोड 300, इंग्लिश 80 में से 75, 80 में से 75 मैं जो बात कह रहा हूँ, और 20 में से 20, 95। और क्या लेंगे, और इस बच्चे के लगभग सब में इतने हैं। ये बच्चा यहाँ का डिस्ट्रिक्ट टॉपर है। बस इसने मुझे 1 हफ्ते पहले परेशान किया, फिर मैंने इससे बताया दिस इज़ अप्रिशिएशन करिए आपने मेरी को, ब्लेसिंग के लिए बहुत बड़ी बात है, आपकी डिसिप्लिन और सिंसियरिटी ने आपको सक्सेस दिलाई है। मैं कुछ नहीं था आपकी लव्स और ब्लेसिंग के बिगर। तो मैंने इसमें एक चीज़ और लिखी थी कि आप स्कूल नहीं आए, तो ये रहा। सर मैं स्कूल आया या नहीं ये बात नहीं है, आपकी मेहनत एंड ब्लेसिंग हमेशा मेरे साथ रही।
मैंने इसके प्री बोर्ड के अंदर जब इंग्लिश की कॉपी चेक हुई, ये बच्चा कम आता था पर इसने प्री बोर्ड दिए थे, इसके मार्क्स कम आए। तो इस बच्चे ने मुझसे ये नहीं कहा सर मेरे मार्क्स क्यों कम आए, मुझे 1 नंबर बढ़ा दो, जबकि और बच्चे के क्यों मार्क्स के लिए लड़ते हैं। ये बच्चा वो था, इस बच्चे ने मुझसे क्या कहा, सर मेरी कमी बता दो ताकि मेरी बोर्ड में अच्छे मार्क्स आ जाएँ। 1 हफ्ते पहले जो इसका डेडिकेशन था पेपर के लिए लेकर मेरे पास आना, मुझसे पूछना, रात को 11 बजे भी कॉल कर देना पढ़ते वक्त, मुझे कोई दिक्कत नहीं आई। पर इस बच्चे का जो डेडिकेशन था उसने मुझे हिला दिया, अंदर तक झकोर दिया कि ये होता है डेडिकेशन। और जब रिजल्ट आया तो मैं कंफर्म था कि ये बच्चा कुछ करेगा। तो ये बच्चे की अपनी सक्सेस थी, क्योंकि ये कमियां पूछता था, मार्क्स पे ध्यान नहीं देता था। फिर मैंने थैंक यू सो मच सर लिख दिया इसको अप्रिशिएशन के लिए, ऑलवेज अवेलेबल। आज भी पहले की तरह मैं आपके लिए अवेलेबल हूँ। इसके बाद भी इस बच्चे ने कुछ सजेशंस ली, मैंने प्रोवाइड करी। तो देखिए, एक आपको पढ़ाया और औरों को भी पढ़ाया, बट बच्चे रिकॉग्नाइज नहीं करते। थैंक यू फॉर अप्रिशिएशन। स्कूल अटेंड इज़ नॉट नेगेटिव वे। तो इस बच्चे ने कहा हाँ हाँ सर मैं नेगेटिव नहीं ले रहा, मैं तो यही कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपकी ब्लेसिंग की वजह से ही मुझे हर जगह सक्सेस मिली, स्कूल से भी और घर से भी। थैंक यू सो मच सर। देखिए, इस बच्चे ने, मैंने नेगेटिव भी कहा, पॉजिटिव लिया, तो ऐसे बच्चे लाइफ में थोड़ा ग्रो करते हैं। तो मैंने यहाँ आपको अपने स्कूल के 6 बच्चों का रिजल्ट दिखाया, आस्था का, अवंतिका का, हर्ष त्यागी का, हर्ष भारद्वाज का, विशांत का, प्लस 3 बच्चों का अपने पर्सनल ट्यूशन का दिखाया, निखिल धामा का, मंथन का, और निखिल धामा जो सब में फेल था, सिर्फ इंग्लिश में पास था, मंथन और शुभम जैन। इसके अलावा मेरी एक बच्ची थी कॉमर्स की ही, यूवी सिंह। यूवी सिंह का रिजल्ट देख लीजिए जी। देखिए, मांगना तो हमें भी पड़ता है बच्चों से रिजल्ट। देखिए, मैं वैसे बच्चों को हेल्प करता रहता हूँ, जो भी जीके वगैरह की होती है। कोई बच्चा कहता है जी मैं तैयारी कर रहा हूँ, तो फिर मैं भेज देता हूँ, जैसे मैंने जीएसटी वाला ये भेजा हुआ है। तो देखिए सर, थैंक यू सो मच। ये यूवी सिंह गुरुकुल विद्यापीठ, जीवीपी गुरुकुल विद्यापीठ 12th। सर थैंक यू सो मच। मेरे 94 आए इंग्लिश में सिर्फ आपकी वजह से। मैंने कहा शेयर योर रिजल्ट कार्ड डियर। ये देखिए, यूवी सिंह गुरुकुल विद्यापीठ खेगड़ा, इंग्लिश स्कोर 80 में से 74 एंड 20 आउट ऑफ 20, 94। बाकी औरों में नहीं है इस बच्चे कितने, तो आपके सामने है। ये मेरा कमाल नहीं है, बच्चे कमाल है। 80 में से 74, ठीक है। मैंने लिखा मेरे वजह से नहीं आए, मैं कुछ नहीं हूँ, ऑल सक्सेस आपकी है, क्रेडिट आपने को जाता है। आई एम नॉट टू डू एनीथिंग, ओनली प्रोवाइड मटेरियल। मैंने इस बच्चे को मटेरियल पढ़वाया। वाई आई टेक क्रेडिट फ्री ऑफ कॉस्ट, बिकॉज बच्चे ने सारी मेहनत करी है। टू मच हैप्पी, गो मच हैप्पी हो गया, गॉड ब्लेस यू डियर। आपने देखिए, मैंने ये चीज़ साफ लिखी है, इसीलिए मैंने रिकॉर्ड करी है। आप सोचेंगे वीडियो लंबी हो गई है, भले ही लंबी हो जाए, पर यहाँ कुछ पॉजिटिव चीज़ भी बता रहा हूँ, नेगेटिव भी बता रहा हूँ। पॉजिटिव इसलिए बता रहा हूँ, नेगेटिव इसलिए बताई, जो बच्चे नेगेटिव हैं, जो अभी अपने को अंडर वैल्यू कर रहे हैं कि वो किस तरह ग्रो करे 24 दिन में भी। और पॉजिटिव इसलिए बता रहा हूँ कि अच्छे बच्चों का जो रिकॉग्नाइजेशन आता है वो हमें और मोटिवेट करता है। चाहता तो मैं इस स्टेटस को आज तक डिलीट कर देता। आज मैं 15 अगस्त को ये बना रहा हूँ वीडियो, और ये जुलाई की है, तो ऐसी नहीं बना रहा मैं, इसीलिए बना रहा हूँ ताकि वो बच्चों को पॉजिटिवेशन मिले इस टाइम भी, क्योंकि इस टाइम भी ग्रो करेंगे तो ग्रो कर जाएंगे। तो मैंने लिखा मैं बहुत अच्छा हूँ। आपने स्कूल में मार्क्स पर ध्यान नहीं देकर सिर्फ कमी पूछी थी, डेट्स वाई डेट इज़ द आउटपुट। ध्यान दीजिए यूवी सिंह और मंथन, यूवी सिंह और शुभम जैन का, मैं आपको बार बार बताता रहा हूँ, इन्होंने मार्क्स पे कभी ध्यान नहीं दिया, इन्होंने उस पर ध्यान दिया। सक्सेस क्रेडिट टू योर्स। थैंक यू सर, थैंक यू। थोड़े दिन पहले इस बच्चे को मेरी और भी पता लगा, इसकी सिस्टर, जब मैं गेटवे इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ा रहा था, इसकी सिस्टर ने बताया सर की तो एसएसटी भी बहुत अच्छी है, जीके बहुत अच्छी है, तो अच्छा पढ़ा रहे हैं। तो उसने लिखा यू आर द बेस्ट टीचर। ये रहा। अब मैं आपको वो दिखाता हूँ जो मैंने ग्रुप बनाया था, जस्ट अ मिनट, लास्ट ईयर का ग्रुप। ये रहा, गुरुकुल विद्यापीठ 2022-23 क्लास 12th ग्रुप। ये मेरा द्वारा ग्रुप बनाया गया। देखिए, सबसे पहले 26 अगस्त को, 24 अगस्त को मैंने स्कूल ज्वाइन किया, 26 अगस्त को बच्चों के लिए बना दिया। टाइम टू टाइम मैंने बच्चों को कंटेंट प्रोवाइड किया चैप्टर का, क्योंकि ओनली एक बच्चा जो आस्था थी वो इंग्लिश में थी और 5 बच्चे हिंदी में थे। देखिए, सब चीज़ मैं उनको प्रोवाइड कर रहा था हिंदी में। मैप भेजे जा रहे हैं, कार्टून्स भेजे जा रहे हैं, क्योंकि पॉलिटिकल साइंस में कार्टून आते हैं। उसके बाद, सॉरी थोड़ी वीडियो लंबी होगी पर मुझे कोई दिक्कत नहीं, जीके का भेजा। सेशन ख़त्म होने के बाद भी यूजीसी नेट का CUET का कंटेंट पूरी बुक प्रोवाइड करी कि इससे पढ़ लो। देखिए यहाँ पे आस्था 12th GVP लेफ्ट, बहुत चालाक, अपने आप लेफ्ट करके, कोई दिक्कत नहीं, हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए, पेपर से पहले मेरा रोल देखिए ज़रा, ये मेरा रोल नहीं होना चाहिए पर मेरा रोल था, क्योंकि मेरे तो बच्चे हैं ये। मैं जब पेपर डिस्कस करूँगा अभी, इसको बैच को बना के रखूँगा, आपको उस टाइम भी बताऊँगा।
पेपर से पहले मैंने पॉलिटिकल साइंस का बच्चों को बताया, पंचशील समझौता पढ़ लो, LOC AC पढ़ लो, रेड लाइन पढ़ लो, इंडिया चाइना रिलेशन पढ़ लो, इकोनॉमिक रिसेशन पढ़ लो, इमरजेंसी पढ़ लो, सिंडिकेट क्यों हुआ, इंदिरा गांधी पढ़ लो, पहली नॉन कांग्रेस किस स्टेट में है, अरब स्प्रिंग पढ़ लो, लार्जेस्ट गैरेज सेल पढ़ लो, रशिया पढ़ लो, UN पढ़ लो, ये ऑर्गेनाइजेशन पढ़ लो, दलित पैंथर पढ़ लो, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पढ़ लो, यूरोपियन यूनियन पढ़ लो, G20 पढ़ लो, चाइना वाले कार्टून इंपॉर्टेंट है। और मेरे बताए में से 70% पेपर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से इसमें था, क्योंकि मैं अभी लास्ट ईयर का पेपर आप लोगों के साथ अपने चैनल पर डिस्कस करूंगा बोर्ड का, और उसके आंसर्स भी डिस्कस करूंगा और उसमें दिखाऊंगा कि कितने क्वेश्चन इसमें से आए हैं। तब भी इन बच्चों के ये मार्क्स थे। तो आप देख सकते हो एक रूरल एरिया और दिल्ली के एरिया में कितना फ़र्क होता है। इवन आई एम टेकिंग पॉलिटिकल साइंस एंड इंग्लिश, बट हिस्ट्री में भी मैंने बच्चों की जिम्मेवारी ली, जबकि दूसरे सर पढ़ा रहे हैं। किसी को तैयारी में कोई दिक्कत, मैप में 1857 का क्रांति कर लो, हड़प्पा सिंधु के अवशेष कहाँ से लेते, लोथल कालीबंगन, थोड़ा द आई ऑफ ट्रैवलर से उनकी कंट्री जहाँ से वो है याद कर लो, उनकी बुक, कॉन्स्टिट्यूशन वाले चैप्टर से जुड़ा आएगा, विजयनगर आएगा, पॉइंट्स में लिखना, कंफर्म करना, पैराग्राफ भर देना, पेज जरूर भरने हैं, इंडिया का नेशनल मूवमेंट 1857, सिलेबस डू लेटेस्ट वाला। और देखता हूँ शायद संजय सर ने आपको, क्योंकि संजय सर वहाँ की हिस्ट्री के थे, इंपॉर्टेंट बताए होंगे। इंपॉर्टेंट अब मैंने देखिए साफ लिखा है ग्रुप में, इंपॉर्टेंट थिंग हर्ष भारद्वाज के लिए ज़रूरी नहीं आए, गैस में मैंने पेपर नहीं बनाया, बट ये हल्का सा देख लेना आप। और इसमें से भी भगवान की विशेष कृपा रही, 60-70% इसमें से भी आ गया। तो मैं तो अपना इंडिविजुअल जिम्मेवारी लेके बच्चों को सब कराता हूँ। इसके साथ मैं बताता हूँ, ये इसी साल का नहीं, मैं लास्ट ईयर में 2019 में लॉकडाउन से पहले एक स्कूल में पढ़ा रहा था, वो है यूनिवर्सल पब्लिक स्कूल महावीर एंक्लेव पालम के पास। उसमें हमारी एक बच्ची थी तौहीद जान। जो ये तौहीद बच्चा है हमारा, ये मुझसे आज तक रिलेटेड है, और शी इज़ प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विस, और इफ़ द गॉड वांट्स शी विल बी सिलेक्टेड वेरी सून। तो मैंने एक स्टेटस लगाया कि मेरे को बहुत अच्छा लगा कि मैंने क्लास में अपने बच्चों को SST पढ़ाई और बच्चों को सेम डे इंडिया का मैप और ये सब याद हो गया, तो आई एम फीलिंग वेरी वेल। तो इस बच्चे का था, इन स्टूडेंट ने सही बोला सर, वो लक्की स्टूडेंट है जो आपसे पढ़ते हैं या पढ़ रहे हैं, मैं भी उनमें से एक हूँ। वाकई आप अलग हैं और आपके पढ़ाने का तरीका मुझे भी याद है, कैसे आपने हमें पिरम्बल याद करवाया था, यू आर अमेजिंग सर जी। एंड देन सल्यूट का ये, क्योंकि मैंने अपने 11th क्लास में पिरम्बल याद कराया मेरे टीचर ने, मैं बच्चों को याद कराता हूँ 11th में ही आता है। वाइल आई एम नॉट ग्रेट डियर, माई रिप्लाई, आप ग्रेट है जिसने याद किया था, आप लक्की स्टूडेंट है जो मुझे मिले एंड मुझे याद रखा। गॉड ब्लेस यू ऑलवेज, इवन मी आल्सो। यही तो सर जी आपको बात सबसे खास बनाती है कि आप तारीफ नहीं सुनते। थोड़े दिन पहले इस बच्चे ने दोबारा किया, सर जी आपकी ब्लेसिंग्स ही काफ़ी है, इससे बढ़कर मैंने इसे बोला कि UPSC के लिए जो तैयारी कर रहे हैं थोड़ा और कोई हेल्प की जाए, तो इस बच्चे का थोड़ा सा रिप्लाई आता है, कितना प्यारा रिप्लाई। देखिए आज की डेट में इस बच्चे को मुझसे 1% भी इंटरेस्ट नहीं है, पर इसका रिप्लाई देखिए, सर जी आपकी ब्लेसिंग्स ही काफ़ी है, इससे बढ़कर और क्या हो सकता है एक उस्ताद के लिए कि दुआएं शागिर्द के लिए काफ़ी होती हैं। अगर आप इसे रिलीजन पे ना देखें तो एक गुरु शिष्य की परंपरा का इस बच्चे ने बहुत अच्छा मिसाल दिया है। इवन मेरे पास एक बच्चा और है इसी साल का, देखिए वही, टुडे इज सुपर डे फॉर मी, आई टीच 9th and SST न्यू स्कूल न्यू वर्क प्लेस। तो उस बच्चे ने क्या लिखा, नेहा ने, सर उस क्रेडिट में आपका सबसे ज़्यादा बड़ा रोल है, पढ़ाने के लिए आपके जैसे टीचर हों तो हर कोई पढ़ना चाहेगा। यू आर सच अ ब्रिलियंट एंड बेस्ट स्टूडेंट, यू आर सच अ ब्रिलियंट एंड बेस्ट टीचर। माई रिप्लाई, आई एम नथिंग डियर, ऑल क्रेडिट गोज टू स्टूडेंट, दे स्टडी वेल, आई एम नथिंग ब्लेसिंग ऑफ माई मदर, फादर, सिस्टर, इवन टू इम्पॉर्टेंट टीचर ऑफ गॉड, रेस्ट आई एम ओनली अ कॉम्बिनेशन ऑफ मड एंड टिश्यूज़। बच्चों को जाता है सारा क्रेडिट, उन्होंने कुछ सुना और पढ़ा, कुछ बच्चे तो पढ़ते ही नहीं। आपको पता है ह्यूमैनिटीज़ में कैसे कैसे बच्चे आते हैं, मैंने रिजल्ट से भी शो कर दिया। सर रिस्पेक्ट है आपको, बच्चे, मैंने इससे स्कूल चेंज किया तो नए बच्चों को ये कंटेंट प्रोवाइड कराना था, तो मैंने इस बच्चे से कहा बेटा मुझे PDF बना के भेज दो। देखिए अपनी नोटबुक की इस बच्चे ने मुझे PDF भेजी पूरी, इस बच्चे ने पूरे बुक की पर चैप्टर की मुझे PDF भेजी, और आगे लिखता है बच्चा, रिस्पेक्ट है आपको, थैंक्स बट आई एम नथिंग डियर, ओनली थैंक्स टू गॉड डियर। कभी ऑनलाइन, ठीक है, श्योर सर, ठीक है। अभी 21 जुलाई को इस बच्चे का एक आता है अपने आप मैसेज, भाई बच्चे कंपेयर करते हैं टीचर्स को, सर यू आर द बेस्ट टीचर आई सी इन माई लाइफ। फिर मेरा वही रिप्लाई था,
आई एम बिग फेलियर, नहीं तो मैं किसी जॉब पे होता, मैं इनके आशीर्वाद से हूँ, मेरी क्या औकात में समझा पाऊँ। यस सर, ठीक है। तो ये बच्चों का भी रिप्लाई होता है, तो थोड़ा सा मैंने आपको अपना समझाया सारा। थैंक यू सो मच। इस वीडियो को लंबी हुई, अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक करें। इस वीडियो में मैं पहली 2 बात बता दूं, क्लियर कर दूं लास्ट में भी अगेन दोबारा, कि मैंने यहाँ जो अपने स्कूल के लास्ट स्कूल का एडमिनिस्ट्रेशन की जो थोड़ी बात रखी नेगेटिव वे में, वो इसलिए रखी कि इस तरह का जब माहौल होता है एक टीचर खुल के काम नहीं कर पाता। एक टीचर ना तो बच्चों से घुल पाता है और ना एडमिनिस्ट्रेशन से घुल पाता है। उस समय उन 6 बच्चों को जो बिल्कुल स्कूल नहीं आना चाहते, 6 बच्चे में 3 बच्चे स्कूल नहीं आए, क्या पढ़ाओगे? वो बच्चे स्कूल नहीं आ रहे होंगे, घर पे बात करते रहो, स्कूल की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं। ऐसे में उन 6 बच्चों को केवल पास करा देना जिनको इंग्लिश बनानी नहीं आती, बहुत बड़ी बात है। और जिस एक बच्चे को आती थी वो ईगो में रहता था, आप उसका रिजल्ट देख चुके हैं आज तक। उसके बाद मैंने आपके साथ 2-3 बच्चे पर्सनल ट्यूशन बच्चों का रखा, मंथन का, निखिल धामा का और शुभम, मंथन का, निखिल धामा का, ठीक है। एक रुद्राक्ष भी बच्चा आया था, पर उसका रिजल्ट मेरे पास कार्ड है नहीं, वो मैं डिलीट कर चुका, गलती में डिलीट हो गया। उसके बाद मैंने आपके साथ शुभम जैन का रखा। इसमें मेरा कोई क्रेडिट नहीं है, मैंने उसे एक हफ्ते थोड़ा गाइडेंस दी एज दे रिक्वायर्ड, जैसे कि भगवान ने मुझे क्षमता दी। तो सारा क्रेडिट भगवान को जाता है या इन बच्चों को जाता है जिन्होंने अपने आप करा। उसके बाद मैंने कुछ बच्चों का अप्रिसिएशन आपको दिखाया। तो अगर आप नेगेटिव बच्चे में हैं, क्योंकि मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत अच्छा बच्चा नहीं रहा हूँ, चाहे वो मेरी इकोनॉमिक कंडीशन रही या कुछ भी रही, मैं तो 10th में संभला हूँ, 10th के बाद गए आप बल्कि। तो आप पॉजिटिव हो सकते हैं और जो अच्छे हैं वो बहुत अच्छा कर सकते हैं, इसीलिए मैंने आपको ये वीडियो दिखाई। आई होप कि बच्चे नहीं देखेंगे पूरी वीडियो, सर बकवास कर रहे हैं, पर जो देखेगा इसमें से कुछ पॉजिटिव पॉइंट भी निकालेगा और कुछ नेगेटिव भी निकालेगा। ये आपके ऊपर है, आप इसमें से क्या लेते हैं। मैंने तो अपने चैनल पे इसको जरूर डालना है कुछ बच्चों के पॉजिटिविटी के लिए। आई होप इसमें से पॉजिटिव चीज़ें ही निकालेंगे आप। थैंक यू सो मच। अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। रिक्वेस्ट यू, नेगेटिव बच्चों के साथ जरूर शेयर कीजिए, जो आज तक स्टार्ट नहीं हुए, जो अभी भी पढ़ना नहीं चाह रहे, उनके लिए लाइफ में पॉजिटिव थिंक जरूर आएगी। थैंक यू सो मच।